हेलो, कैसे हो आप लोग। आपसे विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो एक अच्छा टॉपिक है हमारे यूपी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी जीके। तो जो यूपी जीके है, जैसे आपका यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी वीडियो, यूपी पटवारी और अन्य यूपी संबंधी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और 4 या 5 नंबर का हमें एक बेनिफिट देता है यूपी जीके। तो हम जो यूपी जीके है उसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले जो आज हम अध्ययन करेंगे यूपी की अवस्थिति के बारे में, यूपी की स्थिति के बारे में, जिलों के बारे में, सीमाओं के बारे में। इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन कितनी % है विश्व स्तर पर। तो इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक यूपी जीके। और यूपी जीके में हमारा जो टॉपिक है अवस्थिति। और देखते हैं सबसे पहले जो यूपी है और भारत का जो स्टेट है ये कैसा राज्य है। तो ये यूपी जो है भारत का एक सीमांत राज्य है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा सीमांत राज्य। यूपी भारत का एक सीमांत राज्य है। और आगे चलते हैं, द क्वेश्चन बनता है कि यूपी की जो शेप है, आकृति है, वो किस टाइप की है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा लंबवत। तो यूपी की जो आकृति है लंबवत है, या कई बार आ सकता है लंबवत ना आकर अंगूठाकार, अंगूठाकार भी आ सकता है। तो हमारा आंसर फिर अंगूठाकार रहेगा। यूपी की आकृति लंबवत या अंगूठे के समान है, अंगूठाकार है। तो अब देखते हैं हम यूपी की अवस्थिति के बारे में। तो जो यूपी की अवस्थिति है, सबसे पहले देखते हैं अक्षांश की अवस्थिति, फिर अध्ययन करेंगे देशांतर की अवस्थिति। तो देखते हैं अक्षांश अवस्थिति। तो यूपी की जो अक्षांश अवस्थिति है वो किस प्रकार है। तो वो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा वैसे से बच्चों को पता होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, फिर भी हम देख लेते हैं जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे हमने एक ग्लोब ड्रॉ किया पृथ्वी, तो पृथ्वी के हम जैसे ही बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं तो पृथ्वी को ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्टीशन करती है। और इस लाइन को हम बोलते हैं, जो पृथ्वी 2 पार्टीशन करती है, भूमध्य रेखा। तो क्या कहेंगे हम, भूमध्य रेखा, या आप कह सकते हो 0 डिग्री अक्षांश। तो जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में जो इस बचा हुआ पार्ट है तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे है भूमध्य रेखा के इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि हम भूमध्य रेखा के ऊपर एक इसके ही पैरेलल लाइन खींचते हैं 1 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके पैरेलल दूसरी लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से जब हम ड्रॉ करते जाएंगे तो कहाँ तक होएगा, 90 तक। तो ये क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा। और कौन सी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। कैसी अक्षांश रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। यदि इसी प्रकार हम भूमध्य रेखा के पैरेलल दक्षिण गोलार्ध में लाइनों को ड्रॉ करते हैं तो इनको बोलते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। जो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा है वो उनकी संख्या कितनी है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कुल अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखा कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 179। तो कुल अक्षांश रेखा है 179। यदि बात करते हैं कुल अक्षांश की तो इसका ही आपको आंसर देना पड़ेगा 181। तो कुल अक्षांश है 181 और कुल अक्षांश रेखा है 179। तो हमें पता लगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अब देखते हैं अक्षांश अवस्थिति। जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की जो अवस्थिति है किस गोलार्ध में है अक्षांश के अनुसार, तो आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यूपी की अवस्थिति है। और कितने अक्षांशों के बीच यूपी स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री
और आपका 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट। तो इतने अक्षांशों के बीच यूपी अवस्थित है और आप क्या लिखोगे? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ना कि दक्षिणी अक्षांश। यदि बात यह है अक्षांशीय विस्तार, एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या करोगे ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 30 डिग्री 24 मिनट में से आप लेस कर दोगे 23 डिग्री 52 मिनट, तो आपका क्या आ जाएगा? अक्षांशीय, या आप कह सकते हो अक्षांश विस्तार यूपी का। तो कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट यूपी का क्या है? अक्षांश विस्तार है। समझ आया? अक्षांश विस्तार और अक्षांशीय अवस्थिति यूपी की। तो अब चलते हैं लेकर देशांतरीय अवस्थिति के बारे में। तो देखते हैं यूपी की देशांतर अवस्थिति किस प्रकार है। देशांतर अवस्थिति जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो कितने देशांतर के बीच स्थित है? चलो पहले देखते हैं देशांतर क्या होते हैं। देशांतर क्या होते हैं? यदि हम एक ग्लोब ले और ग्लोब पर खड़ी लाइनें खींचे, सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर, सबसे पहले बीचों बीच खींचते हैं 0 डिग्री देशांतर। देखो जो 0 डिग्री देशांतर है, इस रेखा के इस साइड में क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध है, और इस साइड में क्या है? ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो जो यूपी की हम अवस्थिति की बात करते हैं तो किस गोलार्ध में पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में है यूपी देशांतर के अनुसार। और यदि हम इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये 0 से पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर रेखा है, और 0 से पश्चिम की ओर ये क्या हो जाएगी? आपकी पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? 360, 360 कुल देशांतर रेखाएं है। तो अब देखते हैं यूपी का देशांतरी विस्तार क्या है। हमने देशांतरों का अध्ययन कर लिया, देशांतर किस प्रकार की लाइनें होती है, और यूपी किस गोलार्ध में? देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। और अवस्थित देखते यूपी की 77 डिग्री 5 मिनट से 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट किस देशांतर में? तो आप क्या कहोगे? पूर्वी देशांतर, ना कि पश्चिमी, पूर्वी देशांतर है यूपी की अवस्थिति। और बात करते हैं देशांतर विस्तार। तो यूपी का देशांतर विस्तार कितना है? तो विस्तार को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 84 डिग्री 38 मिनट में से 77 डिग्री 5 मिनट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो जैसे ही आप इनको लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 7 डिग्री 33 मिनट, 7 डिग्री 33 मिनट है यूपी का क्या है? देशांतर विस्तार है। यूपी का देशांतर विस्तार कितना है? 7 डिग्री 33 मिनट। चलो अब चलते हैं यूपी की लंबाई के बारे में। तो यूपी की जो लंबाई है, लंबाई आप क्या होंगे? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। तो कितनी लंबाई है यूपी की? तो यूपी की सबसे अधिक लंबाई बैठती है 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। फिर बात करते हैं चौड़ाई। तो यूपी की जो चौड़ाई है, जिसको हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण मापते हैं हम, उत्तर से दक्षिण है, यूपी चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर यूपी क्या है? चौड़ा है। अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 240। अधिकतम लंबाई कितनी है यूपी की? 650 किलोमीटर। यदि हम बात करते हैं यूपी के एरिया की, तो यूपी का एरिया कितना है? और भारत के राज्यों से यदि कंपैरिजन करते हैं तो किस स्थान पे आता है यूपी एरिया के अनुसार? तो देखते हैं जो क्षेत्रफल है हमारे राज्य का, तो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 क्या है? यूपी का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल भारत के
कुल क्षेत्रफल कितना है। जो यूपी का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 7.33%। जो यूपी का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का। यदि बात करते हैं यूपी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा बड़ा राज्य है। तो यूपी है, यूपी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है। यदि हम बात करें 2014 से पहले की, तो 2014 से पहले यूपी का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा था, 5वां, क्योंकि चौथे स्थान पर आता था आंध्र प्रदेश। और जैसे ही 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य निर्माण हुआ तो यूपी 5वें स्थान से खिसककर चौथे स्थान पर आ गया क्षेत्रफल के अनुसार। तो प्रेजेंट में यूपी जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है। तो एक चीज़ देखते हैं कि जो यूपी है, यूपी से बड़े 3 जो क्षेत्रफल वाले राज्य है भारत के वो कौन से हैं। तो आपका होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है भारत के राजस्थान राज्य का है, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा क्षेत्रफल है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, और तीसरा जो बड़ा क्षेत्रफल वाला है वो है महाराष्ट्र, और जो चौथा बड़ा क्षेत्रफल वाला है वो आपको पता ही होगा वो क्या है, यूपी चौथा बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है यूपी। तो ये था क्षेत्र अनुसार, एरिया के अनुसार। अब देखते हैं जनसंख्या के अनुसार यूपी की अवस्थिति, जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार। तो आप सभी को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो यूपी की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ यूपी की आबादी है, जो भारत की कुल आबादी की कितने परसेंट है, 16.17%। यूपी की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है, 16.17% है यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की। यदि बात आती है कि जो यूपी है, यूपी की जो आबादी है किस देश की आबादी के बराबर है, तो वो देश आपका रहेगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश की आबादी के बराबर यूपी की आबादी है। जितनी जनसंख्या ब्राज़ील देश की है उतनी ही लगभग किसकी है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की है। और यदि बात करते हैं कि यदि हम यूपी को एक अलग देश का दर्जा दे, तो अलग देश बनने के बाद यूपी विश्व में जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा देश होगा, तो आपका आंसर रहेगा छठा बड़ा देश। यदि हम यूपी को एक अलग देश का दर्जा दे तो यूपी जनसंख्या के अनुसार छठा बड़ा देश होगा। तो अब चलते आगे, अब पढ़ेंगे जिलों के बारे में। तो सभी को पता होगा कि जो यूपी है तो यूपी में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। जो हमारा यूपी है तो यूपी में जो जिलों की संख्या है तो ज़िले हैं 75। और कहीं पर क्वेश्चन बनता है कि यूपी का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, किस ज़िले में स्थित है और किस राज्य से टच करता है। दक्षिणी बिंदु यूपी का या किस ज़िले में है, तो दक्षिणी जिला कौन सा है यूपी का और किस राज्य को टच करता है, पूर्वी और पश्चिमी। तो 75 ज़िले हैं। तो अब देखते हैं यूपी के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, इस तरीके से, और किस राज्यों में टच करते हैं। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। तो सबसे जो उत्तरी जिला है यूपी का वो है सहारनपुर, और जो उत्तरी बिंदु है सहारनपुर में स्थित है। और किस राज्य को टच करता है, तो आंसर रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दक्षिणी बिंदु है तो सोनभद्र में है, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है और किसको टच करता है, छत्तीसगढ़ को। तो सोनभद्र और किस जिले, ये जो जिला है दक्षिण जिला है, और किस राज्य को टच करता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य को ये क्या करता है, टच करता है। सबसे पूर्वी जिला यूपी का कौन सा है, बलिया,
सबसे पूर्वी जिला है यूपी का बलिया। और किस राज्य को टच करता है ये? बिहार। सबसे पूर्वी बिंदु भी कह सकते हो आप। और सबसे पश्चिम की बात करें तो शामली, शामली हमारा जिला शामली सबसे पश्चिम में स्थित है। और किसको टच करता है ये? हरियाणा। तो देख सकते हैं, एक बार आप मैप में देख सकते हो। देखो सहारनपुर है और ये क्या है? सहारनपुर के ऊपर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है और सबसे छोटी सीमा बनाता है और सबसे उत्तर में बनाता है सहारनपुर के साथ। सबसे उत्तरी जिला हो गया यूपी का। दक्षिण की बात करते सोनभद्र और किसी सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये आपका बलिया हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर है, किससे सीमा बनाता है? बिहार से। और सबसे पश्चिम की बात करते हैं आपका शामली और किससे सीमा बनाता है? शामली हरियाणा से। हरियाणा। तो ये हैं यूपी के उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बिंदु, जिले और राज्य। तो अब चलते आगे। अब देखते हैं यूपी की सीमाओं के बारे में। यदि हम बात करते हैं यूपी की सीमा को लेकर, तो यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगी हुई है। और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और एक क्या है प्रदेश। और एक क्या है आपका देश है। और वो देश कौन सा? नेपाल। तो एक 8 राज्यों से, एक प्रदेश से और एक देश से क्या है? सीमा बनी हुई है। तो देश देखते नेपाल। तो यूपी एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो देश है नेपाल। और नेपाल के साथ जो यूपी के है 7 जिले सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यूपी के जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सभी बच्चों को ये जिले याद होने चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है इन जिलों को याद करने का कि हम बाई ग्राफ इनको याद करें, यानी कि एक मैप लें, उसमें बार बार इन जिलों को भरे, फिल करें। तो इस तरीके यदि आप करोगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। और क्रिएट होने के बाद आपकी जिले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखते हैं नेपाल के साथ कौन से 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो जो नेपाल है ये पीलीभीत से स्टार्ट होता है, यूपी के साथ सीमा बनाता हुआ। तो पीलीभीत से खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तक क्या है? नेपाल यूपी के साथ सीमा बनाता है। कहाँ से? पीलीभीत से। और कहाँ तक? महाराजगंज तक नेपाल यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देख लेते हैं ये 7 जिले कौन से हैं। और एक है पीलीभीत, फिर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इस तरीके से ये 7 जिले हैं जो यूपी के नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब बात करते हैं वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो यूपी के साथ सीमा बनाता है? वो है आपका दिल्ली। तो दिल्ली यूपी के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और वो 2 जिले कौन से हैं? तो एक तो गाजियाबाद है, गाजियाबाद। और एक आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो इस तरीके से ये यूपी के 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं और 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम 8 राज्य जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। तो आगे चलते हैं हम 8 राज्यों के बारे में।
जो यूपी के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और 8 राज्य कौन कौन से आपके याद होने चाहिए। देखो सबसे जो लंबी सीमा बनाता है, जिसको आप पहला राज्य भी कह सकते हो, तो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए हैं, तो यूपी के 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की जो सीमा प्रारंभ होती है यूपी के साथ, वो आगरा से होती है। तो वो आगरा से प्रारंभ होकर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और कहाँ तक रहती है, सोनभद्र तक। ये यहाँ तक है मध्य प्रदेश की सीमा यूपी के साथ। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक है। तो यूपी के साथ सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है। सबसे लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश और सबसे छोटी सीमा बनाता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बनाता है सबसे छोटी सीमा। तो देखते हैं ये 11 जिले कौन से हैं, तो आपके याद होने चाहिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आपका सोनभद्र। तो इस तरीके से 11 जिले हैं जो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश साथ सीमा बनाते हैं। यूपी 11 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जिले हैं। और सबसे लंबी सीमा यूपी की मध्य प्रदेश साथ लगी हुई है। उसके बाद देखते हैं हम बिहार। तो बिहार के साथ यदि हम बात करते हैं तो यूपी के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो यूपी के 7 ज़िले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो बिहार की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, महाराजगंज से। तो महाराजगंज से प्रारंभ होकर बिहार की सीमा कहाँ तक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और कहाँ तक है, सोनभद्र। तो देखते 7 जिले कौन से हैं, तो महाराजगंज से प्रारंभ होती है महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, उसके बाद चंदौली, गाजीपुर और सोनभद्र। तो ये क्या है, वे 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश साथ 11 जिले, बिहार के साथ 7 जिले और तीसरा नाम देते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, वो जिले है 7। तो देखते हैं 7 जिले कौन से हैं। तो जो उत्तराखंड है ये सहारनपुर से प्रारंभ होता है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। इधर हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ होती है सहारनपुर के साथ। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत तक क्या है, ये उत्तराखंड है। तो आप यहाँ लिख सकते हो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ जो सीमा बनती है वो कितने जिलों की बनती है, 7 जिलों की। लिख लेते हैं इनके नाम, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत,
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो एक रह गया हमारा मुरादाबाद। तो इस तरीके से ये 7 ज़िले क्या है उत्तराखंड के सीमा बनाते हैं। और आप लोगों को ये याद करने के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 कौन सा आएगा? हरियाणा। नंबर 4 पर कौन आएगा? हरियाणा। तो हरियाणा की यदि बात करते हैं हम, तो हरियाणा यूपी के 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। यूपी के 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं हरियाणा। और कहाँ से प्रारंभ होता है? सहारनपुर से। देखो हरियाणा की सीमा सहारनपुर से प्रारंभ हुई, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और कहाँ तक है? मथुरा तक। इस तरीके से तो आप लिख सकते हो सहारनपुर से प्रारंभ होकर कहाँ तक है? मथुरा तक। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपका मथुरा। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ज़िले हैं जो क्या करते हैं? हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि यूपी के कितने ज़िले हरियाणा के साथ लगे हुए हैं? तो उन ज़िलों की संख्या है 6। तो आगे चलते हैं, अब पढ़ते राजस्थान के बारे में। उसको आप नंबर 5 दे सकते हो। राजस्थान। तो राजस्थान के साथ जो यूपी के ज़िले लगे हुए हैं 2 ज़िले हैं। देखो राजस्थान जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, मथुरा से सीमा बनाता हुआ और कहाँ तक है? आगरा तक। तो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा 2 ही ज़िलों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो राजस्थान। मथुरा और आगरा सिर्फ 2 ही ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं यूपी के। मथुरा और आगरा। उसके बाद आप इसमें नंबर 6 दे सकते हो नाम, छत्तीसगढ़ को। और ये जो छत्तीसगढ़ है सिर्फ एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है, वो ज़िला है सोनभद्र। उसके बाद आप 7 नंबर दे सकते हो झारखंड को। और झारखंड भी सिर्फ एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है और ज़िला क्या है? सोनभद्र। और नंबर 8 दे सकते हो आप हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है यूपी के सिर्फ एक ही ज़िले का सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सीमा है किसकी है? सहारनपुर, सहारनपुर के साथ। तो इस तरीके से ये हमारे 8 राज्य हैं जो यूपी के ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ज़िलों से लगा हुआ है, सबसे बड़ी सीमा से छोटी सीमा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते आगे हम और देखते हैं कुछ खास ज़िलों के बारे में यूपी के। जैसे आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र से क्वेश्चन बनते हैं, सोनभद्र। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा यूपी का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सोनभद्र है एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो सोनभद्र है। वे 4 राज्य आप दे सकते हो। देखो इस साइड में क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये सीमा बनाई मध्य प्रदेश साथ। ये क्या है? छत्तीसगढ़। और ये क्या है? झारखंड। और ये क्या है आपका जो सीमा है? बिहार। तो 4 राज्यों सीमा बनाता है सोनभद्र में। 4 राज्य कौन से हैं आप दे सकते हो? एक तो आपका मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और एक आपका बिहार और एक आपका क्या होगा? झारखंड। उसके बाद ये सहारनपुर आता है, सहारनपुर। तो सहारनपुर
जिला है, तो सहारनपुर जिला जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ। तो आप देख सकते हो 3 राज्य कौन से हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। जो सहारनपुर है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और तीसरा कौन सा है, उत्तराखंड। इसी प्रकार आपका मथुरा हुआ, मथुरा, तो मथुरा यदि बात करें कि 2 राज्यों से, आपके राज्य कौन से, हरियाणा और राजस्थान। देखो ऊपर थोड़ी सीमा लगी हुई है हरियाणा से और फिर राजस्थान से लगी हुई है, तो 2 हैं, एक तो राजस्थान और एक हरियाणा। इसी प्रकार एक आगरा हो गया, तो आगरे की भी जो सीमा है 2 से लगती है, राजस्थान से और नीचे किससे, मध्य प्रदेश से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो और देखते हैं हम, जैसे हमारा महाराजगंज हुआ, महाराजगंज जो सीमा लगती है महाराजगंज की, ऊपर से नेपाल से और दूसरी साइड से किससे लगती है, बिहार से। तो 2 से सीमा बनाते हैं महाराजगंज, एक तो देश से और एक राज्य से। लोग महाराजगंज का भी नोट करते हैं हम, महाराजगंज और पीलीभीत 2 हो रहे हैं। महाराजगंज तो 2 से, एक तो देश है नेपाल और दूसरा है राज्य बिहार। तो आप मैप में भी देख सकते हो महाराजगंज के बारे में, ऊपर नेपाल और साइड में क्या है, बिहार, और एक आपका रहा इसमें कौन सा, पीलीभीत। पीलीभीत की बात करते तो 2 से, और 2 कौन से है, एक तो उत्तराखंड, इस ये जो सीमा आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के साथ, और ये किसके साथ है, नेपाल के। तो नेपाल देश है और एक राज्य है उत्तराखंड। और एक क्वेश्चन बनता है ललितपुर से, ललितपुर, तो ललितपुर से क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन आता है कि यूपी का कौन सा जिला ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, 3 ओर से, 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा यूपी का जिला, वो कौन सा, ललितपुर। देखते हैं, देखो इस साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश है, एमपी है, नीचे भी क्या है, मध्य प्रदेश है, एमपी है, और इस साइड में भी क्या है, मध्य प्रदेश है। सिर्फ एक ही साइड में यूपी का है, झांसी। तो 3 ओर मध्य प्रदेश है और एक और क्या है, यूपी का झांसी है। तो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा यूपी का जो जिला है वो क्या है, ललितपुर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा यूपी का जिला कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ललितपुर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। एक क्वेश्चन आता है यमुना नदी, यमुना नदी को लेकर, यमुना नदी। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं यमुना नदी को लेकर कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। तो यहाँ से प्रारंभ होती है और इस तरीके से ये यहाँ को यमुना नदी क्या करती है, हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर एनसीआर का। तो एनसीआर और अध्ययन करते हैं एनसीआर का हम, एनसीआर क्या है उसके बारे में। तो एनसीआर नेशनल सेंट्रल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर। तो जो एनसीआर है इसको 69वें अमेंडेशन द्वारा जो संविधान में किया गया, 69वें संविधान संशोधन करके
इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो एनसीआर को जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए संविधान में हमें एक अमेंडेशन करना पड़ा, 69वां अमेंडेशन, और करने के बाद एनसीआर लागू हो गया। और लागू होने के बाद इसमें एनसीआर में दिल्ली तो प्रॉपर है, लेकिन 3 राज्य भी एनसीआर में आए। तो ये 3 राज्य कौन से हैं जो एनसीआर में स्थित हैं? देखो, एक तो हरियाणा है जो एनसीआर में है, और एक राजस्थान है, और एक आपका उत्तर प्रदेश है जो एनसीआर में है। यदि क्वेश्चन आता है कि एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कितने ज़िले आते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 24 ज़िले आते हैं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यदि हरियाणा की बात करते हैं तो 14 ज़िले हरियाणा के हैं जो सर्वाधिक है। राजस्थान की बात करते हैं हम तो 2 ज़िले हैं, एक तो आपका अलवर और एक भरतपुर। यदि हम बात करते हैं यूपी के तो आपका आंसर रहेगा 8 ज़िले। यूपी के 8 ज़िले एनसीआर में हैं, और इन 8 ज़िलों को मैंने एक सर्किल में लिया है। तो आप देख सकते हो सर्किल में कौन कौन से में 8 ज़िले हैं, जैसे शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। तो इस तरीके से क्या है, 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल है यूपी के। तो देख लेते हैं, आपका शामली भी है एनसीआर में, मेरठ भी एनसीआर में आता है, बागपत भी, गाजियाबाद भी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ भी एनसीआर में आता है, और बुलंदशहर भी एनसीआर में आता है। और देख सकते हो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक रह गया हमारा, वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो आपको इन 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखने हैं, जो यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट है जो एनसीआर में हैं। शामली, इस साइड मुजफ्फरनगर है, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स है जो यूपी के हैं और एनसीआर में शामिल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि यूपी का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार और कौन सा सबसे छोटा है। तो देख लेते हैं। तो लिखते हैं यूपी के क्षेत्रफल के अनुसार बड़े ज़िले। तो जो बड़े ज़िले हैं यूपी के एरिया के अनुसार वे कौन से हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो से बच्चों पता होगा कि यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी, जिसको हम खीरी भी लिख देते हैं, खीरी। तो खीरी क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। दूसरा सोनभद्र और तीसरा हरदोई। सोनभद्र और तीसरा क्या है, हरदोई। तो ये 3 यूपी के बड़े क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। यदि हम बात करते हैं यूपी के छोटे ज़िले और किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है यूपी का, तो हापुड़। आपका आंसर क्या होगा, हापुड़ सबसे छोटा है, हापुड़ एरिया के अनुसार। दूसरा है गाजियाबाद और तीसरा जो ज़िला है तो है भदोई। तो ये सबसे छोटा हापुड़, फिर उससे बड़ा गाजियाबाद और उससे बड़ा भदोई। तो ये क्या है, यूपी के 3 बड़े क्षेत्रफल वाले ज़िले और ये 3 छोटे क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश भौगोलिक एवं प्राकृतिक अवस्थिति। तो हम नेक्स्ट क्लास में यूपी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।